औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरा दिल चाहता है कि आज का हर नौजवान के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए, वो आशिक़ रसूल बन जाए। हकीकत में, दिखावे में या वैसे स्टेटस पे लगाने के लिए नहीं, हकीकत में वो आशिक़ रसूल बन जाए। क्योंकि इस दुनिया में एक वाहिद ज़रिया है जिससे हम अपने आप को इस दुनिया में पिसने से बच सकते हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक मर्तबा चक्की पिस रही थी, उसमें मकई के दाने डाले जा रहे हैं, उसको घुमा के उससे आटा बनाया जा रहा था। बनाते 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 एक वक्त आया कि वहाँ से आटा की जब सफाई करने लगे तो उस चक्की का जो ऊपर वाली सिल थी उसको उठाया गया ताकि उसके अंदर से भी सफाई कर ली जाए। गौर किया तो जो हमने दाने चक्की में डाले थे उनमें से कुछ दाने पिसने से बच गए और आटा ना बने, वो साबित रहे। उन दानों को आप ज़रा सोचें, हाथ में उठाएं और उनसे हम कलाम हों। चक्की में तुम्हें डाला गया आटा बनाने के लिए, पीसने के लिए, तुम्हारे साथ बेशुमार दाने पिस गए और आटा बन गए, तुम साबित कैसे बच गए? ज़रा हम कलाम हों उन दानों से। वो जो साबित बच जाने वाले आटे की चक्की में पिसे नहीं, उनसे जब ये सवाल किया गया तो क्या खूबसूरत जवाब मिला कि चक्की में जब हम अंदर आए और घूमते घूमते हम उस मकाम पर आ गए जहाँ पर नीचे वाली सिल का ऊपर वाली सिल के साथ एक लिंक था, एक ऐसे पॉइंट था जिसके ज़रिए उस चक्की को पीसते थे। अब उस चक्की के करीब, उस लिंक के करीब वो थोड़ी सी गहरी जगह थी। अगर वहाँ से चक्की घूमती है और जो दाने उस गहरी जगह के अंदर चले जाते हैं, उसके करीब जिसका नीचे और ऊपर का ताल्लुक़ है, तो वो बच गए। कहते हम तो भाई इस तरह बचे। जब गौर व फिक्र किया तो हम इस कायनात में, इस ज़मीन पर, अगर मैं अपने आप को तसव्वुर करूं कि मैं दाना हूं मकई का, नीचे ज़मीन सिल है, आसमान ऊपर से और घूम रहे हैं ये, और मैं इस चक्की में पिस रहा हूँ। और अगर मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ तो जिसका ताल्लुक़ नीचे वाली सिल का ऊपर वाली के सिल के साथ मौजूद है, लिंक है, अगर मैं उसके करीब हो जाता हूँ तो मैं पिसने से बच जाऊँगा। ज़रा गौर करें, नीचे वालों का ताल्लुक़ ऊपर वालों के साथ किसने जोड़ा? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर हम इस दुनिया की चक्की में आ गए हैं और हम उस शख्सियत के करीब, उस लिंक के करीब हो जाएं जिसका ऊपर वाले के साथ ताल्लुक़ है, तो हम क्यों ना बचें जैसे वो दाने बचे। इसलिए अज़ीज़ तुलबा व तालिबात,
मेरी आपकी तरफ नसीहत और वसीयत है कि आप क्योंकि नौजवान हैं, अभी आपने इस चक्की में पिसना है, और उस पिसने से बचने के लिए आप अपना ताल्लुक़ उन हस्ती के साथ करीब कर लें जिनका ताल्लुक़ नीचे वालों को, जो नीचे वालों का ताल्लुक़ ऊपर वालों के साथ बनाएगा, और वो हस्ती हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर आप अपने आप को उनके करीब कर देंगे तो इस दुनिया की चक्की में पिसने से बच जाएंगे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तुलबा और तालबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। इन अल्फाज से पहले ही मैंने आपकी तरबियत करने की कोशिश की, और मेरी ख्वाहिश है कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे और फिर उनके ज़रिए उनसे मिलने वाले उनके दोस्त, अहबाब और उनसे ज़िंदगी में जो लोग भी मिलें, उनके अंदर ये चीज़, इसके असरात पैदा हों और उसका ज़रिया मैं बनूं कि आप क्लोज़ हो रहे हों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर होते जाएं, आप इस कायनात की चक्की में पिसने से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। हमारी क्लास फर्स्ट ईयर है। हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कारवान पब्लिशर की किताब से पढ़ते हुए चैप्टर नंबर 4 और सवाल नंबर 4.12, क्वेश्चन नंबर 4.12 तक आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर, ये भी हमारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने इसीलिए प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस कर दी एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि हमें प्रॉपर्टीज़ सारी आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए एक चीज़ को देखेंगे। बहुत अहम सवाल है। मैं हर सवाल को अहम कहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके मार्क्स 85 में से 85 ही आ जाएं। जब मैं हर सवाल को अहम कहूँगा तो आप हर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, और फिर कोई भी सवाल पेपर में आ जाए तो आप बड़ी आसानी से वो कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग ईच नंबर, each number 3, 6, 2, 1, 7, 5 by 2, and then adding 5। आपने इन तमाम नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड 5 करना है। फिर क्या होगा? वी ऑब्टेन, लो जी, उसने खुद ही बता दिया कि हमें 11 मिल गया, 17, 9, 7, 19 और 50, ये चीज़ें मिल गई। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द means and standard deviation of 2 sets? ये हमारे पास 2 सेट्स हैं। इन दोनों सेट्स का आपस में रिलेशनशिप बताना है, उनके मीन का और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन का। जी, पहले सेट को हमने x कह लेना है। हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या हैं? 3, 6, 2, 1, 7 और 5। दूसरा सेट हमारे पास y है। y कैसे मालूम किया हमने? 2 इंटू एक्स, एक्स की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया? 5 में
ऐड कर लिया। अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई 11, 17, 9, 7, 19 और 15। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज़ एक सेट में और 6 वैल्यूज़ दूसरे सेट में मौजूद हैं। अब आपने क्या मालूम करना है? रिलेशनशिप बिटवीन मीन, पहले मीन फिर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंस। तो मीन मालूम कर लेते हैं, आसान सा काम है। इन 6 वैल्यूज़ का ज़रा सम तो करें। इन 6 वैल्यूज़ को जब जमा करते हैं तो जवाब आएगा 24 और x बार मालूम कर लें, समेशन x ओवर n। x की वैल्यूज़ का सम 24, n 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं और इसको 6 पे डिवाइड कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा 4। इसी तरह इन 6 वैल्यूज़ का सम अप करें। इन 6 वैल्यूज़ को जब आपने जमा किया तो वो आपके पास 78 आ गया। अब आप y का मीन मालूम करें। y बार इज इक्वल टू समीशन y ओवर n, ये हमारे पास आ गया 78 ओवर 6। देन y बार इज इक्वल टू 78। 78 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? समीशन y ओवर n। 78 को 6 पे डिवाइड करने से आपके पास आ गया 13। ठीक है जी। अब हमने मालूम करना है रिलेशनशिप बिटवीन मीन। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मालूम करें। तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन कैसे मालूम करेंगे आप? बहुत आसान। y किसके इक्वल है? 2x प्लस 5। देन प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, y बार इज इक्वल टू 2x बार प्लस 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बार? इट इज 13, फिर 2, x बार कितना है? 4 प्लस 5। अब यहाँ पे 13 इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 प्लस 5। अब यहाँ पे 13 इज इक्वल टू 13। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन मीन इज y बार इज इक्वल टू 2x बार प्लस 5। उम्मीद करता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन मीन समझाने में मैं कामयाब हुआ होगा और मेरे तमाम तलबा व तालबात को रिलेशनशिप बिटवीन मीन समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस मालूम करने पड़ेंगे। दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस मालूम करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए एक तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वाई स्क्वायर की। तो अब आपने मालूम करना है 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और इसका टोटल कर लें। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 124। अब आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मालूम करें। समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर और साथ ही अंडर रूट ले लेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू समीशन x स्क्वायर 124 ओवर 6 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 ओवर 6 का स्क्वायर और साथ अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, जब आप 124 को 6 पे डिवाइड करते हैं, 124 डिवाइडिंग बाय 6 इट इज़ 21 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 21 माइनस 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 माइनस 16 क्या आया हमारे पास 5 और 5 का अंडर रूट ले ले आप तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा। जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या आया 5 का अंडर रूट 2.236।
y का स्केयर ले लें जनाब। y का स्केयर क्या आएगा? 11 का स्केयर तो मुझे मालूम है 121 होता है, 17 का स्केयर 289, 9 का स्केयर 81, 7 का स्केयर 49, 19 का स्केयर 361 और 15 का 225। अब आप इनका सम अप करेंगे, वो आ जाएगा 1126, और साथ ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मालूम कर लें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x था वही फार्मूला हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिखा, लेकिन उसमें हम y लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y समेशन y स्केयर ओवर n माइनस समेशन y ओवर n का होल स्केयर, और साथ इसके अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y समेशन y स्केयर, ये y स्केयर है, ये 1126 ओवर 6 माइनस समेशन y हमारे पास 78 ओवर 6, और इसका स्केयर साथ ही अंडर रूट ले लेते हैं। अब हम क्या करें? 1126 को 6 पे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या जवाब आएगा? 187.667, और 78 को जब हमने डिवाइड किया तो 13 आ गया था, 13 का स्केयर ले लेते हैं। 187.667 माइनस 169 और अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 18.667 अंडर रूट, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जब अंडर रूट लेते हैं तो वो जवाब आ जाएगा 4.32049। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ गया, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया। अब हम मालूम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन। What is the relationship between means and standard deviation of two sets? हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लिखें कि y इज इक्वल टू किसके बराबर था? 2x प्लस 5 टेकिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन both side. Standard deviation of y is equal to standard deviation of 2x plus 5. Standard deviation of y is equal to, यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होता है? 0, और इसके साथ वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, और वेरिएंस में कांस्टेंट का स्केयर मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो जो कांस्टेंट होगा वही बाहर मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इट इज़ 4.32 इज इक्वल टू 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2.236। तो 4.32 या यहाँ पे इसको देखेंगे तो 4.4, तो इसको भी राउंड करके 4.4 इट्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 4.4। ये यहाँ पर इसका रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हम नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, इसको बाद में देखेंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 15 का ए, बी और सी पार्ट, तीनों पार्ट तकरीबन एक जैसे हैं, तीनों पार्ट्स, और ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, फिर 16, 17, 18 तक ये प्रॉपर्टीज़ को ही हमने फॉलो करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की। तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन की एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम उस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 15 में, 16 में, 15 का ए पार्ट है, 15 का बी पार्ट है और 15 का सी पार्ट है।
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। 12 के बाद हमने क्या कहा कि 13 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। उसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 14 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसिंग्स किया हुआ है। इसीलिए मैं नई किताब को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मैं पुरानी किताब में, क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज़ हैं, क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। इससे यहाँ कुछ क्वेश्चंस निकाल दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों ने नई किताब ली हुई है इसलिए मुझे नई किताब को फॉलो करना पड़ेगा। नई किताब में क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे नहीं, 14 यहाँ है नहीं, तो फिर हम 15 पे आ जाते हैं। 15 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, तीनों पार्ट एक ही तरह के हैं। अगर आप गौर व फिक्र करें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4.15, फॉर अ ग्रुप ऑफ 50 बॉयज, 50 for a group of 50 boys, the mean and the standard deviation, the mean and the standard deviation of scores on test are 59.5 and 8.38. आगे for a group of 40 girls, 40 girls, the mean and standard deviation of scores on test are 54.0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है 8.23 ऑन द सेम टेस्ट, ऑन द सेम टेस्ट। सवाल पूछता है आपसे जनाब, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। फाइंड द mean and standard deviation for combine group of 90 children। ये एक सवाल है जनाब जो क्वेश्चन नंबर 15 है और उसका ए पार्ट है। अब हम इस क्वेश्चन से जो डाटा है, सबसे पहले हम डाटा निकालते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या डाटा है। इस क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास बॉयज़ हैं फिर गर्ल्स हैं। हाउ मैनी बॉयज़? n, 50, समझ आ गई? 50 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स। 40 गर्ल्स, इनका मीन x बार, बॉयज़ का मीन कितना है? 59.5 और 54.0। इनका मीन लिख लेते हैं हम। मीन कितना है? 59.5 और 54.0। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 8.38 और 8.23। और यहाँ पे टोटल, इनका टोटल हमें चाहिए 90, बस इनका टोटल चाहिए, बाकी जो टोटल चाहिए वो हम करते रहेंगे। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है जनाब आली? हमने मालूम करना है फाइंड द मीन, और कौन सा? कंबाइंड ग्रुप ऑफ 90 स्टूडेंट्स। इनका मीन मालूम करें। इट्स मीन, कंबाइंड मीन, क्या फार्मूला है? समेशन n x बार ओवर
समेशन एन। सो सिंपल फार्मूला, इसके लिए आपको क्या चाहिए, समेशन एन, एन का टोटल 90, ठीक होगी बात। एन एक्स बार का टोटल, इसका मतलब हुआ हम यहाँ पे एन और एक्स बार का एक कॉलम बना लेते हैं। एन 50 और 59.5, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2975, और यहाँ पे 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2160, और इसका टोटल कर लेंगे तो 5135। जैसा कि आपने कंबाइन मीन मालूम करना था, तो कंबाइन मीन में ये फार्मूला था समेशन n इंटू एक्स बार। n इंटू एक्स बार, हमने n की हर वैल्यू को यानी 50 को x बार से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सम अप किया। अब हमारे पास जो जवाब आया वो क्या आया, वो हमारे पास आया 5135 समेशन n एक्स बार, और ओवर n कितना है हमारे पास 90। जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास कंबाइन मीन आ गया 57.06। ये 57.06 जो है, क्योंकि हमारे पास कंबाइन वेरिएंस, जब हम कंबाइन वेरिएंस की बात करते हैं तो कंबाइन वेरिएंस का मैं फार्मूला दोबारा बच्चों को लिख के दिखाता हूं कि हमारे पास कंबाइन वेरिएंस का क्या फार्मूला है। कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, जब लफ्ज़ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो अंडर रूट होगा, उसको डिवाइड किस पे करेंगे, समेशन n पे। तो समेशन n हमारे पास 90 मौजूद है। ऊपर वाले पे हमने मेहनत करनी है, जो यहाँ पे लिखेंगे। अब वो क्या है, पहले तो लिखेंगे समेशन n, आगे इंटू एस स्क्वायर यानी एन एस स्क्वायर, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये कंप्लीट फार्मूला है। इस फार्मूले में क्योंकि समेशन n हमें मालूम है 90 है, ऊपर वाले पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को देखते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट में मेरे पास है एक्स बार, मेरे पास क्या है, एक्स बार माइनस एक्स बार सी, ये फार्मूला है जनाब। एक्स बार की क्या वैल्यू है, मेरे पास एक्स बार की वैल्यू है 59.5, 59.5 माइनस 57.06 कितना आया, एक्स बार में से एक्स बार कंबाइन माइनस किया तो 2.44 आ गया। अब दूसरी वैल्यू जो गर्ल्स की है मीन, वो 54 है, 54 माइनस 57.06, वो हमारे पास आ गया माइनस 3.055। ये एक्स माइनस एक्स बार मालूम कर लिया। इसके बाद इसका स्केयर चाहिए, तो जो ये कॉलम है 2.445, इसी का स्केयर ले लिया, माइनस 3.055 का स्केयर लिया तो ये आ गया। इसके बाद एस स्केयर, ये आपके पास है एस 8.38, इसका स्केयर लेके यहाँ पे मैंने कहा बच्चों ने खुद लिखना है, 8.23 का स्केयर लें, वो यहाँ लिख लें। मैं यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए लिख देता हूँ कि 8.38 का स्केयर ले लें, यहाँ पे 8.23 का स्केयर ले लें, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ। आपने क्या करना है, इसका जो स्केयर होगा उसको इसमें ऐड कर लें 5 क्योंकि 8 का स्केयर तो होता है 64, तो 3.8 की वजह से ये 64 के बजाय 68 या 69 हो जाएगा। उसमें जब 5 प्लस करेंगे तो 76 पॉइंट ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसका स्केयर लेने के बाद 9.33 में ऐड अप करें तो ये आ गया। अब आपने फार्मूले में देखा एस स्केयर प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार कंबाइन का स्केयर आपने निकाल लिया, इसको n से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो पहली रकम है इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई करनी है। इसी तरह दूसरी वैल्यू को आपने 40 से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर लें, क्योंकि इसके पीछे समीशन लिखा हुआ है। इस कॉलम का सम करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो है 6892.758, और नीचे जो वैल्यू थी वो हमारे पास टोटल है 90। अब आप क्या करेंगे, इसको 90 पे डिवाइड कर लें। जब आपने इसको 90 पे डिवाइड किया तो वो आपके पास आ गया 76.586,
और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अंडर रूट लेने से आपके पास आंसर आ जाएगा 8.758। इस सवाल में उसने पूछा था कंबाइन मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15.A। क्वेश्चन नंबर 4.15 का बी और सी पार्ट इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कंबाइन मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग बच्चे घर से करें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा और इसके साथ आज के लेक्चर को हम इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सदा खुश रहें, सलामत रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक दे अल्लाह पाक आपको, और जब वक्त आखिर हो तो कलमा तैयब जारी हो हमारी ज़बान पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।